हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रीपोजिशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रामर का। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको प्रीपोजिशन में दिया है यूज़ ऑफ एट एंड इन। यूज़ ऑफ एट एंड इन तो प्रीपोजिशन हम देखेंगे। देखिए, एट जो होता है वो होता है छोटी जगह के लिए, और इन जो होता है बड़ी जगह के लिए, जो कि एट के कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए, मैंने लिख भी दिया है, इन रेफर्स टू बिग सिटीज़, कंट्रीज एंड टाउन। और एट क्या, सॉरी, इन रेफर्स, इन करेगा यहाँ पर। और एट रेफर्स टू स्मॉल प्लेसेस, जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, तो उससे पहले हमने इन यूज़ कर दिया। बट ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह है, उसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, एट। और दिल्ली की जो है बड़ी ही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन यूज़ करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी कोई बड़ा प्लेस होगा उससे पहले आप यूज़ करेंगे इन, और जहाँ छोटा होगा वहाँ पर एट। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बाय एंड विद। देखिए, बाय जो होता है वो होता है डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन यानी कि काम को करने वाला, कर्ता जिसे आप कह सकते हैं, डूअर जो होगा। और विद यूज़ होता है आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी औजार के लिए, जैसे कि अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। भाई मेरे द्वारा मारा गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इससे पहले पैसिव वॉइस की वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बाय मी, मेरे द्वारा मारा गया, तो कर्ता कौन है, मैं हूँ यहाँ पर। तो मैं जो है उसके लिए आपने क्या यूज़ कर दिया, बाय का यूज़ कर दिया। अब स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, यहाँ तक तो सही है। विद स्टिक, किस चीज़ से मारा गया, किस क्या औजार या वेपर हमने यूज़ किया है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विद का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स बेसिक सा डिफरेंस है, एस नहीं है ऊपर वाले में। तो बिसाइड बाय द साइड ऑफ यानी कि पास, इसका मतलब होगा के पास। और नीचे वाला जो है बिसाइड्स, उसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, शी सेड बिसाइड्स हिम एट द पार्टी। वह आई और उसके पास बैठ गई, उसके पास। सेकेंड है बिसाइड्स स्टडिंग ही इज़ ऑल्सो वर्किंग समवेयर। पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के अलावा ही इज़ ऑल्सो वर्किंग, वह काम भी कर रहा है। भाई किसी चीज़ के साथ साथ कुछ और चीज़ करना या मांगना, इस तरह के सेंटेंस में हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। भाई मुझे मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी चाहिए, तो मोबाइल के अलावा लैपटॉप चाहिए, ऐसे भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, के अलावा मतलब एक चीज़ तो डिमांड कर दी, अब दूसरी भी चीज़ आप चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बिसाइड्स का। कम टू द नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। ग्रामर में बहुत ही यूज़ होने वाला दो वर्ड हैं आपके ये, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन दो चीज़ों के बीच में कुछ बांटना, और अमंग मोर देन टू, जब दो चीज़ों के अलावा तीसरा भी कुछ हो। तीन भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे, तो वहाँ पर क्या होता है, अमंग का यूज़ होता है, के बीच। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स। देखिए, दो भाई हैं, उनके बीच में कुछ बांट रहे हैं, तो आपने क्या यूज़ करा, बिटवीन। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स। सेकेंड आते हैं, डिवाइड दीज चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स, कि भाई ये डिवाइड कर दीजिए चॉकलेट किसके, अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए हमने क्या यूज़ करा यहाँ पर, अमंग। और वहाँ पर केवल दो ही भाई या दो ही लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया बिटवीन। तो दो से ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे अमंग। सिंस एंड फोर, ये हम अक्सर टेंस में पढ़ते हैं और ज़्यादा यूज़ हम वहीं करते हैं, बट अभी आप इसको और यूज़ करिएगा। सिंस इज़ यूज फॉर सर्टेन टाइम। सिंस का यूज़ करते हैं हम सर्टेन के लिए, और फोर का अनसर्टेन के लिए। जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि सिंस बर्थ, सिंस लास्ट मंथ, सिंस दिवाली, सिंस 2 o'clock, इस तरह की चीज़ में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी। तो ये सारे जितने भी चीज़ें जो सर्टेन हैं उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिंस। फोर का यूज़ हम क्या करते हैं, अनसर्टेन थिंग्स में। जैसे अब भाई मैंने कहा 2 महीने, 6 साल, 2 घंटे, पता नहीं कि 2 घंटे कौन से हैं या 6 साल कौन से हैं या 2 महीने कौन से हैं। अगर मैं 2 महीनों के नाम दे दूँ भाई, मई और जून, तो आप क्या लिख दोगे, वहाँ पे सिंस लगा दोगे। बट अगर अभी मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे कि भाई 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो नहीं पता कौन से हैं, तो आप क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ऐसे ही ईयर्स की बात करें, अगर मैंने आपको कहा भाई 1990, तो आप क्या लगाएंगे, आप सिंस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्म है, सर्टेन है एकदम। अगर मैं कहूँ 10 ईयर्स, मैं बोलूँ 10 ईयर्स, तो क्या लगाएंगे आप, 10 ईयर्स के साथ, तो 10 ईयर्स के साथ आप लगाएंगे 4।
क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 10 ईयर्स कौन से हैं। ऐसे ही अगर हम वीक की बात करें, भाई 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, तो आप क्या बोलेंगे? आपको नहीं पता कौन से हैं, तो आप वहाँ पर भी फोर का यूज़ करेंगे। आप जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। कब से? मॉर्निंग से। आई शैल गो टू डेली फॉर 2 वीक्स। अब पता नहीं ना कौन से वीक हैं, तो आपने क्या यूज़ किया? फोर का यूज़। और मॉर्निंग सर्टेन है, सुबह, तो वो आपने सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट है इन एंड इनटू। इन एंड इनटू। देखिए इन जो है आपका, और इनटू, इन जो है पोजीशन को शो करेगा, और इनटू आपके मूवमेंट या एंट्रेंस को शो करेगा। देखिए इसको हिंदी में आप मे यू बोल सकते हैं। अब द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। भाई बच्चे कहाँ हैं? स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लासरूम में हैं। अब वो हमें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं वहाँ अंदर, अभी हम बाहर हैं, भैया हम दूर से ही बोल रहे हैं कि क्या है, हम बच्चे क्लास में हैं, तो इन द क्लास। अब द स्टूडेंट्स केम इन टू द क्लासरूम। बच्चे कहाँ हैं? क्लासरूम में आए। अब वो उनमें क्या हो रहा है? यहाँ पे मोशन हो रहा है। देखिए ये जो होगा ये स्टिल होगा। इन जो होता है वो स्टिलनेस के लिए शो करते हैं, यानी स्थिर। और इनटू आपके मोशन को शो करेगा, मूवमेंट को शो करेगा, आपकी एंट्रेंस को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम। भाई बच्चे क्या हैं? क्लासरूम में आए हैं। और क्लासरूम में हैं, तो आप क्या लगाएंगे? इन। तो दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप इसे। इसी के जैसा एक और है आपका ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन, इसको हिंदी में आप पर का सेंस दे सकते हैं। ऑन जो है आपकी पोजीशन को डिनोट करने वाला है, और अपॉन आपके मूवमेंट को। वही सेम जैसे कि हमने इसको यूज़ करा था इन, और इसको हमने करा था इन टू में। अब क्या है? बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल पर है, यहाँ पर क्या है? टेबल पर है। ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल। उसने फेंका बुक को टेबल पर। अब क्या है? यहाँ पर मोशन हो गया। यहाँ क्या हुआ? बुक का जो है मोशन हुआ है, क्योंकि बुक जो है फेंकी गई है, अब वो टेबल पर आकर पड़ी है, या तो उसका वो जो फेंकना है वो क्या? अपॉन द टेबल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मोशन है, मूवमेंट है, और बट यहाँ पर क्या है? स्टिल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है। यूज ऑफ विद इन एंड इन। यूज ऑफ विद इन एंड इन। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम, जब समय खत्म होने से पहले का समय। और जो एंड ऑफ द टाइम है, वाइल डिनोटिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं इन। देखिए सेंटेंस से आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स। वह लौट आएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। विद इन का मतलब है, मतलब इस दौरान में या के अंदर ही, 10 मिनट के अंदर ही वह लौट आएगा। और ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में आएगा। दोनों में अंतर है आपका। आप समझ सकते हैं, ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। और ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में आएगा। दोनों में क्या है? एक समय उसमें शो कर रहे हैं, और वो एंड आपको बता रहा है, और ये बिफोर द एंड, और वो समय से पहले बता रहा है आपको। I hope you enjoy this video, and thanks for watching, and don't forget to subscribe and like and share this video. जय हिंद, वंदे मातरम।